न्यूज़ राइट टू राइट में मैं शराफत अली आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पहुँचे उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के अंदर, और मेरठ के अंदर ये सिवाल विधानसभा है। सिवाल विधानसभा के अंदर कस्बा पड़ता है सिवाल खास, जिस सिवाल खास का नाम विधानसभा है, उसी सिवाल खास कस्बे के अंदर आज हम मौजूद हैं। और 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। हम यहाँ पर बहुत सारे नौजवान और बुजुर्ग मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि वो किसको अपना विधायक चुनना चाहते हैं और किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। तो आज चुनावी माहौल बहुत गर्मा गर्मी का है, सर्दी का मौसम है, बरसात लगता है बारिश होने वाली है, इसीलिए हम गली गली घूम रहे थे। तो हम इससे दो बार में खड़े हो गए। यहाँ पर बहुत सारे भाई खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं और किसका अपना विधायक चुनना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका भैया? सफीउल्लाह भाई। सफीउल्लाह भाई, ये बताइए कि 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और देखो सियासी पार्टियां चुनावी मैदान में है। एक तरफ समाजवादी है, बीएसपी है, कांग्रेस है, लोकदल है और बीजेपी है, और कहीं ना कहीं 1600 किलोमीटर दूर से आई IMIM ओवैसी साहब की पार्टी है। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं इस चुनाव को? इस चुनाव में हम MIM को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, क्यों आप MIM को सपोर्ट करना चाह रहे हैं इस चुनाव में? क्योंकि बाकी लोगों ने सेकुलरिज्म के नाम पर हमारी वोट का इस्तेमाल किया है, और सेकुलरिज्म इनका सिर्फ वोट के वक्त इन्हें सेकुलरिज्म याद आता है। जब हमारे मुद्दे होते हैं तो उन्हें जो है ये नहीं उठाते। तो आपके मुद्दों को अखिलेश यादव उठाते तो हैं, समाजवादी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। कहाँ उठावे हैं? ये तो बस इनके कहने की बात है। वही बीजेपी वाला मामला फेंक देता है लंबी लंबी, लेकिन करते कुछ है नहीं। आजम खान साहब जेल के अंदर हैं, तो इन्हें आजम खान साहब नहीं दिख रहे, लेकिन जब ओवैसी साहब ने जो है कह दिया कि मैं इनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, जब ये साइकिल यात्रा करने के लिए निकले। और इसी तरह जो भी काम किए हैं, मसलन रोड वगैरह बनवाएं, जब तक उनके पास पैसा रहा है इन्होंने जो है दाएं हाथ बना कर रखा। तो इसमें मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी साजिश रही है उन्हें जेल भिजवाने के लिए। आजम खान वो तो कह रहे हैं कि हम आजम को छुड़ाने के लिए हर एक कोशिश कर रहे हैं। उनकी वाइफ को तो हमने छुड़ा दिया, अगला कोशिश उन्हीं का टाइम है, वही छुड़ा लेंगे। नहीं जी नहीं। और ये जो है सेकुलरिज्म के नाम पर सिर्फ ये सेकुलर पार्टियाँ हमारा जो है बेवकूफ़ बनाती रही हैं, और ये कमी हमारे लीडरों की भी है। लेकिन इस बार हम MIM से आने वाले विधायक को वोट देंगे इंशाल्लाह। चलो जी, आगे बात करते हैं। जी भैया, क्या नाम है? बाबर चौहान। बाबर चौहान भाई, ये बताइए कि 2022 का बिगुल बज चुका है और चुनाव बहुत करीब है, चुनावों की तारीखें आ चुकी है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? MIM। आखिर आप तो मुस्लिम जो है कहा जाता है कि वो समाजवादी का मूल वोटर है, तो आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम समाजवादी से क्यों भाग रहा है? मॉब लिंचिंग के कारण। तो वो तो कह रहे कि हमारी सरकार थी जब तो कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई, ये तो बीजेपी की सरकार में मॉब लिंचिंग चल रही है। मतलब 2012 में अखिलेश यादव ने 42,000 भर्ती निकाली थी, उसमें हमने भी अपना भाग्य आजमाया था, और पता लगा कि 38,000 उन्होंने एटा मैनपुर में यादव भरे और बाकी 4,000 यहाँ छोड़ दिए, जिसमें 19 नंबर से हम अपने घर बैठ गए। तो अब हमने मन बनाया कि अखिलेश यादव को घर बिठा दें। तो अखिलेश यादव को घर बिठा दे। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ये कह रही है, मोदी सरकार, योगी सरकार, बीजेपी सरकार ये कह रही है कि हमने जो नौकरियां दी वो निष्पक्ष दी, कोई भ्रष्टाचार नौकरियों के अंदर नहीं किया गया, और ना ही किसी जाति धर्म के नाम पर हमने नौकरियां दी। तो उनकी बात से कितने सहमत है आप? नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने जो नौकरियां दी है उनमें रिश्वतें नहीं ली गई इस बार जब योगी सरकार आई है। हमारे निकाली मुसलमान के लिए, और जो कहीं इसका दुक्का का नंबर आया है तो वही पैसे दे गया है, तो उन्होंने तो कुछ ऐसा हमें लगा नहीं। चलो चाचा से बात करते हैं। जी चाचा, क्या इरादा है आपके चुनाव में, जो 2022 का चुनाव है, किस पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं? ओवैसी को? ये तो नौजवानों को भगा रहे हैं ओवैसी साहब। आप तो मुलायम सिंह के जमाने के लोग हैं, मुलायम सिंह हमारे नेता हैं, उन्हें मुल्ला मुलायम सिंह कहा जाता है। आप भी छोड़कर भाग रहे हैं उनको। काम ना करे? वो तो कह रहे कि हमने कब्रिस्तानों की बाउंड्री भी कराई, भगा रहे हैं। चलो आगे भैया से बात करते हैं।
जी भैया, क्या नाम है आपका? मेहताब भाई। मेहताब भाई, ये बताइए कि 2022 का चुनाव बहुत करीब है और सारी सियासी पार्टियां मैदान में है, आप किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? आखिर क्यों ओवैसी के साथ के पीछे पड़ गए आप सब? ओवैसी जहाँ भी जा रहे हैं सब के सब ज्यादातर ओवैसी। आखिर आप तो समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हम मुस्लिमों के लीडर हैं, मुस्लिम हमारे साथ है। ओवैसी साहब तो आ गए, भड़काऊ भाषण देते हैं, लोगों को बरगलाते हैं और हमें हराने के लिए आ गए। अरे नहीं उधर। अच्छा चलो भैया से पूछते। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयान भाई जी, बताइए कि क्या माहौल है, किस तरह का माहौल चल रहा है, आप किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? ओवैसी का माहौल है, इंशाल्लाह ओवैसी की सीट निकलेगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री होंगे। तो 100 सीट पर लड़ने की बात कर रहे हैं, 100 सीट से कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे? इंशाल्लाह आप 100 सीट पे लड़ रहे हैं, आगे और सीटों पे भी लड़ेंगे। जब 100 सीटों पे जीतेंगे तो आगे और सीटों पे भी जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्या वो ओवैसी साहब हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं कि हम हिस्सेदारी दिलाकर रहेंगे, तो क्या हिस्सेदारी दिलाकर रहेंगे ओवैसी साहब आप लोग? इंशाल्लाह हमें हिस्सेदारी लेकर रहेंगे और वो इससे साहब हमें दिलाकर रहेंगे। और कहीं ना कहीं इल्जाम ये लग रहा है कि जो है ये मुस्लिम वोट बांटने के लिए आ गए। जिस तरीके से बिहार के अंदर इन्होंने बीजेपी को जिताया, यहाँ पर भी बीजेपी को जिता देंगे। नहीं, बिहार के अंदर वो अखिलेश ने तो 140 सीटों पे चुनाव लड़ा है, वो तो अखिलेश ने हरवाया है। ये तो 19 सीट पे लड़े, तो वैसे साहब तो 5 सीटें निकालनी है। अच्छा, तो जो असल मुद्दे होंगे ओवैसी साहब की पार्टी के चुनाव में, तो क्या मुद्दे होंगे? इंशाल्लाह सबका साथ सबका विकास इंशाल्लाह। तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा लेकर तो बीजेपी आगे चल रही है और वो कह रही भी है कि हम तो जो है ये हमारा झूठा वादा नहीं होगा। इंशाल्लाह सबका साथ सबका विकास होगा और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ओवैसी साहब सबको साथ लेकर के चलेंगे और जी हम सब ओवैसी साहब के साथ हैं इंशाल्लाह। आने वाले वक्त हैदराबाद के अंदर उन्होंने विकास करा है और वहाँ जाके आप देख सकते हैं, और जितना भी नौजवान है जो सोशल मीडिया जुड़ा हुआ है और आप पत्रकार बनने में जुड़े हुए हैं, हैदराबाद के अंदर जाके देखिए सबका साथ सबका विकास वो ये होता है। ये बीजेपी जो है सबका साथ ये सबका बकवास है जो बोल रहे हैं। तो क्या आप हैदराबाद मॉडल लाएंगे? आपके लोग जीतते हैं, आपके विधायक जीतते हैं, हैदराबाद की तरह ही आप काम करवा पाएंगे यहाँ पर? जैसा हैदराबाद के अंदर हमारा सरकार गठबंधन की है, हिस्सेदारी चल रही है, इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसी हिस्सेदारी होगी। अच्छा, बात करते हैं जी। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम भाई, ये बताइए कि 2022 का चुनाव आ चुका है और सारी सियासी पार्टियां मैदान में हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? AIM। आखिर क्या वजह है जो AIM को कर रहे हैं? क्या वो यहाँ पर उनका जलवा अपना जलवा उत्तर प्रदेश में दिखा पाएंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल दिखाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए आ गए हैं, कोई जलवा नहीं है ओवैसी साहब का, थोड़ी बहुत वोट काट देंगे, बीजेपी जीत जाएगी। इनकी भूल है, ये सारे के सारे डरे पड़े हैं इस हिसाब से। ये शाबाश। और कुछ नहीं है, ये दिख रहा है कि इंशाल्लाह सीट हमारी 70 निकलेगी कम से कम। बहुत बढ़िया। 70 सीट निकलेगी इंशाल्लाह 16-17 सीट हमारी सीट निकलेंगी। तो क्या मुद्दे होंगे 70 सीटों के? इंशाल्लाह हम जीतते बैठे हैं, कुछ दिक्कत नहीं। जी भैया बताइए क्या नाम है? फरमान भाई जी। फरमान भाई बताइए, सियासी पार्टियां मैदान में है, तो एक तरफ समाजवादी है, BSP है, कांग्रेस है, किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? अब क्या जी, बस साइकिल पे चल रहे हैं। साइकिल पर चल गठबंधन रहे की हैं। सरकार देखिए, है। बहुत देर में एक समाजवादी के भैया मिले हैं, जब से ये ओवैसी सब ये गुमराह हो रहे हैं, पतंग के निशान पर नहीं, सब साइकिल का निशान लगेंगे। साइकिल का निशान चलेंगे। ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि इन्होंने हमें आज तक कुछ नहीं दिया, हमारा वोट दिया, सपोर्ट किया और अब हम हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। भाई इन्हें भगा रहे हैं, वे एक तो एक भगाई में ना आ रहे, तो मैं तो इन्हें समझा रहा हूँ। साइकिल देने अगर ये मान लिया, अब क्या गठबंधन की सरकार है इंशाल्लाह। साइकिल देने से काम चलेगा, शिक्षा देने से काम चलेगा, शिक्षा देने से रोजगार देने से काम चलेगा, अपने शिक्षा भी देंगे, रोजगार देने से काम चलेगा, साइकिल चलाने से। ये जो कह रहे हैं ओवैसी साहब कि समाजवादी ने जो है मुसलमानों के मुद्दे नहीं उठाए, उन्होंने आजम खां के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। मुद्दे सब उठ रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। ये बस जो दूसरी पार्टी है वो इल्जाम लगा रही है जी। हाँ जी।
तो आखिर किस तरीके से जो एक बहुत बड़ा तबका ओवैसी हिसाब के साथ जा रहा है, कहीं ना कहीं हमें ये नजर आ रहा है कि वोट बंटने वाला है, तो इसे आप किस तरीके से बड़ी वोट जाएगी ऐसी बात नहीं है। सिवाल विधानसभा से अच्छा सारी कैसे जान देंगे, हम नहीं जान देंगे। यहाँ से हमारा विधायक आ रहा है गठबंधन का, जो भी आएगा उसे पूरा सपोर्ट और उसकी सीट निकाल ली जाएगी। साइकिल का खेला ये सब साइकिल के ही है, ये वैसे हमें ये कह रहे हैं कि आप तो वैसे लगे हो, गुमराह कर रहे हो कि सब साइकिल पे जाए। आने वाला वक्त बताने का नाराज है तो इसे मना लेंगे। ये तो कह रहे हैं कि हम उल्टा आपको ही मना लेंगे। इनके नल उड़वा देंगे, इनसे साइकिल छीन ली जाएगी अगर ये वोट नहीं देंगे हमें। मोटरसाइकिल हमारे पास। यही तो डर है हमें वैसी लाने का ही, जो वैसी को हम ला रहे हैं, यही तो डर है कि आप तो मैं थोड़ा सा बता दूं, ये तबरेज अंसारी साहब, अल्ताफ साहब, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, और अभी जो हुआ है फरीदाबाद में जुमे की नमाज के लिए मुजफ्फरनगर कांड, तो ये कुछ हमारे जो लोग गुमराह हो रहे हैं बेचारे अपने घर के भरने के लिए, जो तमाम जो हमारी जनता खड़ी है, ये बेचारे ऐसे माहौल में निकल के आए हैं, सब माहौल बना रहे हैं। इनका यही डर है, हमें इनका यही डर है, जो इस डर की वजह से हम असदुद्दीन साहब को हैदराबाद के रहने वाले हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हमें हिस्सेदारी मिले, और हमारी हिस्सेदारी मिले आने वाली जो नौजवान साथी हमारे जो नई जनरेशन है, इन्हें इनकी हिस्सेदारी मिलने के बाद तो ये कामयाब हुए। अरे अभी तो इनके कैंडिडेट ही नहीं उतरा यहाँ से, ये किसे लड़ाएंगे? इंशाल्लाह कैंडिडेट उतरेगा और जीत के जाएगा, ये देखते ही रह जाएंगे। हमारा कैंडिडेट आने वाला है 1-2 दिन के अंदर। के डर से कैंडिडेट डिक्लेयर ही नहीं हो रहा इनका, इनका कैंडिडेट डिक्लेयर ही नहीं हो रहा। जी ये तो कह रहे हैं आप खुद डरे हुए हैं, आपका डरे नहीं है, हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हुए 1-2 दिन में घोषणा होने वाली है। तो ये भी कह रहे हैं 1-2 दिन में हमारी। अरे तुम्हारी बड़ी पार्टी है ना, कैंडिडेट डिक्लेयर करो ना। अरे हम आए हैं, फिर हम तुम्हें बताएंगे हम क्या चीज है। मुकाबला होने जा रहा है। देखो इनकी साइकिल जिंदगी साइकिल चलेगी खूब। अब क्या है, यहाँ से लखनऊ तक पहुँचेगी, जाकर दिल्ली तक साइकिल पे जाएंगे। साइकिल जाने की संभावना। लखनऊ से दिल्ली तो वैसे की पतंग ही उड़ेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। इंशाल्लाह ये बौखलाए है, ये डर रहे हैं। अरे इंशाल्लाह हमारी पतंग ऐसी है, हमारे से और इस उत्तर प्रदेश का मुसलमान इंशाल्लाह सबके पतंग उड़ा के दिखा देगा। तुम्हें हमारी साइकिल पे ही चलना पड़ेगा, अब भी साइकिल पर ही चलना पड़ेगा। ठीक है, इसका जवाब दीजिए आप। साइकिल पे हम चलते थे, चले भी है। मोटरसाइकिल बाइसिकल का जमाना है। अब बाइसिकल हो गया, मॉडल करनी पड़ेगी। अब शिक्षा रोजगार हमारे जो नौजवान है, शिक्षा भी मिलेगी। जो हमारे गरीब है जहाँ भी हम मुस्लिम प्रत्याशी है सब इंशाल्लाह जीत के जाएंगे। जब रोजगार न मिले हमारे विधायक आ रहे हैं नदीम चौहान, सिवाल का विधानसभा से, गठबंधन लोक दल से। ये गठबंधन नहीं टिकट होगा, चौहान को पीछे सिवाल विधानसभा जो बसपा से आए थे पीछे 3500 वोट मिली थी, अब क्या उन पे 35 वोट रहेगी। 35 बता रहे हैं उन पे। 35 नहीं, अब क्या झड़ा जो भी यहाँ इसमें वोट है पूरी टोटल इस पे गठबंधन पे गिरेगी नदीम चौहान का। अब कौन सी बात नदीम चौहान पीछे का बता दो ना, पीछे का बता दो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोगों से बात की।